आज बीजेपी है तो मैं बिंदास में चलता हूँ, 12 बजे रात को चलता हूँ, पैदल भी चलता हूँ, सवारी से भी चलता हूँ। बिंदास चलते हैं। बिंदास चलता हूँ, वो भी अकेले चलता हूँ। और तब तब तो डर लगती थी बेचारा रहियम को छोड़ ली पकिटवा खाली को नहीं कुल। इतना बड़ा मलाव गांव है, चौराहे पर और रास्ते में बेटी बहन किसी का जाती थी तो कुबोली या छेड़खानी होती थी। और उस सरकार में सिर्फ एक ही गुंडा बस सीना टाइट करके जीते थे। और आज जो दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाकर कमा रहे हैं, पूरा गांव स्वतंत्र जी रहा है। नहीं तो इस गांव में गालियां सी बात होती थी। और किसी से पूछ लीजिए, आम आदमी से, आम पब्लिक से, हम झूठ बोलते तो जूता लेकर हमको मारे। नमस्कार, लगातार लोगों से ये समझने और जानने की कोशिश कि आखिर में गोरखपुर का ये जो बांसगांव है, ये लोकसभा क्षेत्र आखिर में किसकी तरफ जा रहा है? क्या बीजेपी की तरफ जा रहा है, सपा की तरफ जा रहा है, या बसपा की तरफ जा रहा है? अच्छा, पहले और अब भी बांसगांव में क्या अंतर आया? अंतर ये है कि जो शासन मोदी जी दे रहे हैं वो डायरेक्ट मिल जा रहा है, कटौती नहीं हो रही उसमें से कोई कटौती नहीं रही। हमें प्रशासन से और शासन से कोई दबाव नहीं है, हम लोग बीजेपी को ही देंगे। नहीं, हम वोट ठीक है आप बीजेपी को देंगे, लेकिन सदैव से तो ये रहा है ना कि बांसगांव का जो माहौल है, कभी बसपा की तरफ गया है, कभी इधर 3 बार से इधर आ रहा है। कह रहे हैं इस बार माहौल बदल रहा है। हाँ, माहौल बदला नहीं रहा है। हाँ। लोग बदल रहे हैं लेकिन माहौल नहीं बदला है। हाँ। अंदर से दूसरी तरफ बात हो रही है। हाँ। लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे लोग। ऐसा क्या किया बीजेपी ने? सारे अच्छे से, जो सारे काम अच्छे से कह रहे, जो कह रहे हैं वो हो रहा है। सभी बिजली आ रहा है हम लोग का, सभी क्या बोलते हैं, समाधान हमको अच्छा मिल रहा है हम लोग का। पहले बिजली की व्यवस्था इतनी नहीं नहीं, उतना अच्छी नहीं थी। क्या थी? रात पाली दिन पाली, हाँ। रात पाली दिन पाली चल रही थी उस समय। आज रात पाली दिन पाली योगी के सरकार में खत्म हो गया है। ये रात पाली दिन पाली क्या है? जैसे कि दिन भर नहीं रहती थी, रात को 11 बजे लाइट आती थी। आज दिन भर रहती है, रात भर भी रहती है, दोनों चीज है। इतना बदलाव आ गया? इतना बदलाव आ गया है। हम जब चाहते हैं तब अपना काम कर लेते हैं। क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रीशियन है। तभी बिजली की बात हो रही है। मतलब अब ये फर्क गाँव में भी आ रहा है। फर्क गाँव, जो शहर में कमाते थे वो गाँव में कमा रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क वैसे ही हो गया है। हमको प्रदेश नहीं जाना पड़ रहा है, हम गोरखपुर में ही कमा रहे हैं। ताली बजा ली भाई के समर्थन में। और क्या चाहिए? गोरखपुर में ही कमा ले रहे हैं। हम गोरखपुर में ही कमा ले रहे हैं। हाँ। क्या जरूरत है प्रदेश जाने की? पहले कहाँ रहते थे? पहले बॉम्बे रहते थे। हाँ। अब मैं गोरखपुर में हूँ। तो लेकिन कह रहे महंगाई बहुत है ना। लेकिन कुछ नहीं महंगाई है। हाँ। घर में 4 मोबाइल है, वो क्या नाम 1000 रुपया महीने का रिचार्ज कर ले रहे हैं। हाँ। और उस पर से महंगाई चाप रही है। 10,000 रुपये का बेंच 6 जन राशन रख लें तो खा नहीं पाएंगे साल भर। आज बोल रहे हैं महंगाई है। कौन बोलता महंगाई है? राहुल गांधी कह रहे हैं बहुत महंगाई। उनको तो ऐसा तो 60 रुपये लीटर आटा की बात करते हैं, 60 रुपये किलो की बात करते तो समझ में हमें आता भी। ठीक है, ज्यादा अरे सुन तो लीजिए, उनके मुंह से निकल गया होगा। अरे तो ऐसे कैसे निकल जाएगा? जो दिन रात एक ही काम में रहेगा तो कैसे गलत कर देगा, बताइए ना। हाँ। जो दिन रात एक ही काम में रहेगा तो कैसे गलत हो जाएगा? हम आएंगे तो खटाखट खाते में पैसा डालेंगे। अच्छा, इसके पहले क्या कर रहे थे? इसके पहले क्या कर रहे थे 65 साल? हाँ। लोगों को क्यों नहीं ऐसा मतलब खुश कर दिए? कह रहे देश में विकास अगर किया था तो कांग्रेस नहीं किया था। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जब विकास किए रहते तो क्यों बीजेपी आती? सही बात है। विकास किए रहते तो बीजेपी नहीं आती। आज बीजेपी आ रही है तो लोग बोलते हैं बीजेपी गलत है। हम नहीं मानते भैया, कुछ नहीं। बीजेपी सही है। कह रहे हो तो आपस में लड़ाई करा दे रहे हैं। कुछ नहीं, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हो रहा है, सब अफवाह है। ये सब अफवाह है। अरे बांसगांव में विकास किया तो सपा ने किया और खास कुछ नहीं, ये सब कहने की बात है। जब भी किया बीजेपी ने किया है। हाँ। आप एकदम बीजेपी के खप्पाले की। हाँ, मैं भाजपाई हूँ। मैं भले बूते कह रहा हूँ। मेरे को एक एक चीज पूछिए थोड़ा, हम एक एक चीज बताते जाऊँ। हमको नहीं समझ पा रहे क्या आप बताना चाह रहे हैं। क्या चाहिए? एक फोन पे पुलिस चली आती है और सामने यहाँ पे काम करके चली जाती है। ये बताओ, उनके राज में फोन करने पे कोई आता नहीं था, बताइए। अरे वो नंबरवा तो सपा वाले नहीं दिया था। तो उससे क्या हुआ? नंबरवा देने से क्या होता है? जब हमारा कमवा नहीं होगा तो। अब ज्यादा मत बुलवाइए। नहीं, सुन लीजिए, काम कर रहा। नहीं, एक मिनट, 10 मिनट दीजिए। अच्छा, एम्बुलेंस और सारी चीज तो वही तो लाए हैं। तो उससे क्या एम्बुलेंस लाए हैं? तो आज एम्बुलेंस एक फोन पे चली आती है, पहले नहीं आती थी। तब बोलते थे मैं बांसगांव हूँ, मैं फलाने जगह हूँ, आधा घंटा रुकिए तो हमको टेम्पू से मरीज को ले जाना पड़ता था। आज मरीज को जो हम अपने एम्बुलेंस से लेके जाते हैं। मतलब यही बदलाव आप देख रहे हैं? बस ये सब बदलाव एकदम भरपूर है। हम सेटिस्फाइड हैं अपने आप से। भाजपा से एकदम पावरफुल। लेकिन आप एक समझिए, आप तो युवा है ना, तो युवा ही तो वो भी हैं, क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव। वो हाँ,
वो तो अखिलेश यादव के बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, जाने दीजिए। हमको जो सुविधा दे रहा है मैं उनकी बात कर। डर रहे हैं क्या किसी से? नहीं, किसी के दबाव में नहीं रहते। नहीं, किसी के दबाव में नहीं रहे हैं। आज बीजेपी है तो मैं बिंदास में चलता हूँ, 12 बजे रात को चलता हूँ, पैदल भी चलता हूँ, सवारी से भी चलता हूँ, बिंदास चलते हैं। बिंदास चलता हूँ, वो भी अकेले चलता हूँ। और तब तो डर लगती थी, बेचारा रहीम को छोड़ ली, पकिटवा खाली को नहीं कुछ। हाँ, तब लोग पकड़ लेते थे, सवाल पैदा नहीं उठता था, पकड़ते ही थे। बास गांव में एकदम खुल के नहीं चल पाते थे क्या? हाँ, उस समय जो दबाव था उनके राज में, काफ़ी ज़्यादा दबाव था। समझाइए ना। जैसे 8 बजता था, मुझे घर जाना है, लेट हो जाए। आज मुझे लेट का कोई परवाह ही नहीं है। 12 बजे रात को 12 बजे रात को ही मैं चल देता हूँ अकेले ही। किससे भी पूछ लीजिए, जितने हमारे हैं, हमारे साथ रहते हैं। अच्छा, ये सुरक्षित रहने का माहौल कैसे बना? क्या पहले पुलिस नहीं थी, पहले थाना नहीं था, पहले था लेकिन सुनवाई नहीं था ना। पहले सुनवाई नहीं था, आज सुनवाई है, बात बात पर सुनवाई है। कह रहे हैं ये तो ताना बंदूक है हमारा। माइक। लेकिन कह रहे तब जो शासन चलता था वो उधर अखिलेश यादव हुआ करते थे, मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में उत्तर प्रदेश एकदम लहला रहा था। अब देखिए अरे क्या हो गई। तो अब तो बहुत काफ़ी बदलाव है, बहुत ज़्यादा बदलाव है, 101% बदलाव हो गया है। हाँ, जैसा चाहिए वैसा माहौल है, जैसा चाहिए वैसा और माहौल। जैसा चाहिए वैसा मन चाहा हमारा काम भी हो जाता है। मन चाहा काम होता है हमारा। जैसे कि बेईमानी नहीं, जैसे मन चाहा ईमानदारी से काम हो जाता है हमारा। अच्छा, और पहले बेईमानी होती थी, सवाल ही पैदा नहीं उठता है। पहले जब होता था तो भी हम कष्ट में थे ना। कष्ट में थे? हाँ, कष्ट में थे पहले। हाँ, आज हम नहीं कष्ट में हैं। ये कष्ट कौन दूर किया? बीजेपी ने। लेकिन कहते हैं ना, कैसे दूर करेगा? परिवार तो है नहीं उनके पास, बाल बच्चे तो है नहीं, क्या जानेंगे? देख, सुनो, जिसके पास बाल बच्चे नहीं है वही ज़्यादा ध्यान देता है। जिसके बाल बच्चे रहते वो पहले अपना ध्यान देता है। समझिए हमारे बात को। बाल बच्चे वाला ध्यान नहीं दे पाता, वो दर्द नहीं समझ पाता है। कुछ नहीं, वो अपना ही दर्द में पीड़ा, अपने पीड़ा में ही मरते रहता है। अपना पेट भर लेगा तब ना हमारे पास आएगा, तब ना जनता की सुनेगा। लेकिन अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं 4 जून को मोदी और योगी की छुट्टी हो जाएगी, चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, तो कहने की बात है, हाँ, लेकिन जाएंगे नहीं। विदाई होगी, कुछ नहीं होगा। वो कुछ होने वाला नहीं है, वो खाली अफवाह है। अफवाह है, अफवाह है। बिल्कुल सही है। कुछ नहीं होगा। बीजेपी आएगी, 400 पार आए सीट निकलेगी। और बहुत गुंडई थी पिछले सरकार में, बहुत थी। लोगों चौराहे पर जाने से डरते थे। गाली कुबोली रास्ते में लोग बहुत अधिक बोलते थे। इनोवा फार्चूनर लगाकर डायरेक्ट बेटी बहन को लोग सब बोलते थे। अब क्या है, अब पूरा कास्ट खुशी है, हर लोग खुशी है। मेहनत करने वाला ही बीजेपी को लाएगा, गुंडा चोर सपा को लाएंगे। गुंडा चोर सपा को लाएगा? हाँ, उनको दिक्कत है। तब क्या कैसे आता था? बिल्कुल दिक्कत थी, बहुत दिक्कत थी। आता कैसे था? इसके पहले शासन नहीं किया प्रदेश में? शासन थाना फोन कर दें, भैया देखिए ये हमारे पार्टी नहीं है कि पहले बांध के मरी है 4 लाठी, तो तुरंत का नाम यशो साहब का गुंडाई कर रहे हो। हाँ, गाड़ी से बात होकर। आज तो इतनी अच्छी सरकार है, गरीब अमीर सब लोग अपना सुबह शाम बाहर सोते, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाता है। पहले बाहर नहीं सो? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आरोप है, बिल्कुल आधार है। अरे इतना बड़ा गरम, घर में घुस के सब गोली मार देते, इतना लोग का चले तो लाठी डंडा से तो पिटाई रही मन के। इतना बड़ा मलाव गांव है, चौराहे पर और रास्ते में बेटी बहन किसी का जाती थी तो कुबोली या छेड़खानी होती थी। ये चैलेंज देख के इन लोगों से पूछ लीजिए किसी से। आज सरकार में कोई कास्ट सब खुश है, किसी के लिए दिक्कत नहीं है। मोदी जोगी के सुरक्षित कसिहार से पैदल चली आ रही हैं, जो कि 3 किलोमीटर से। ये तो पहले लड़कियां यहाँ पे आ नहीं पाती थी, डर के मारे गार्जियन 4 बजे के बाद निकलने नहीं देते थे, पढ़ने नहीं। आज के वक्त में कौड़ीराम से लड़कियां 10 बजे रात से पढ़ के चली आ रही हैं लाइब्रेरी से मलाव में। मतलब सुरक्षित अगर है तभी ना, नहीं सुरक्षित रहता तो कोई नहीं जाता। मोदी सरकार में वो लोग भी सुरक्षित है, जो गुंडा प्रकृति के आदमी है वही मोदी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, यादों में भी। और जो अच्छे यादव हैं वो भी मोदी को वोट कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ये यादव और जातिवाद में क्यों? जातिवाद के उन्हीं ने बांटे हैं ना। अखिलेश यादव ने जब वो आईसीयू में बच्चे मरे थे
तब अखिलेश यादव ने 69 में यादव जी के घर एक यादव जी का भी बच्चा मरा था। उन लोगों से उस समय हमारी बात हो रही थी, बोले भैया कब आएंगे अखिलेश जी, हमारे घर भी आएंगे। कहना हाँ बाबा जाएंगे, मगर गांव के क्षेत्रीय नेता ने उनको फ़ोन करके मना कर दिया, उन्होंने हमारे घर नहीं आया और 69 आकर अपना मिल कर गया। अच्छा, वो बच्चों वाली घटना। हाँ, हमारा भांजा था, उस समय वो आए नहीं थे, 69 आकर निकल गए। अरे कब जाति बात था महाराज। वो लोग कहते हैं बीजेपी जातिवाद करती है, बीजेपी तो सबको लेकर चलती है। बीजेपी में एक हरिजन भी अपना सीना टाइट करके चलता है, एक गरीब भी। और उस सरकार में सिर्फ एक ही गुंडा बस सीना टाइट करके जीते थे। और आज जो दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाकर कमा रहे हैं, पूरा गांव स्वतंत्र जी रहा है। नहीं तो इस गांव में गालियां सी बात होती थी। और किसी से पूछ लीजिए, आम आदमी से, आम पब्लिक से हम झूठ बोल दे तो जूता लेकर हमको मारे हैं। हम लोग इतना संघर्ष झेले हैं मलाव गांव में, वो बीजेपी सबको एकदम शांत करके सबको एक ईमानदारी से सबको लेकर चल रही है। उज्ज्वला योजना है, फ्री गैस कनेक्शन है, फ्री जो है लाइन कनेक्शन है, फ्री राशन है, ये सारी सुविधाएं उसी की तो देन है। पहले जो है कि सत्ता में लोग रहते तो उसका गलत दुरुपयोग करते, आज सत्ता में रहते हुए नियम कायदे सही ढंग से काम कर रहे हैं, लोग खुशहाल हैं, लोग एक दूसरे के संपर्क में व्यवहारिक रूप से जी रहे हैं। यही ना चाहिए समाज को। व्यवहारिक नहीं जी रहे थे, पहले तो द्वेष था, जातिवाद के नाम पे लोग बांट रखे थे, जो है कि समाजवादी हैं तो बसपा वाले हैं, फलाना है ढिकाम। आज जो है भाजपा सबको लेके चल रही है और सबको एक साथ बांध के एक साथ सबको जीने का रास्ता दिखा रही है। सुनिए तो वो राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जितना आपकी हिस्सा रहेगा उतना आपकी भागीदारी होगी। राहुल गांधी तो 70 साल में हिस्सेदारी और भागीदारी की बात नहीं कर पाए थे, अब क्या करेंगे जब सत्ता में थे। अब तो सत्ता से बाहर हैं, अब क्या बात कर पाएंगे। तो लाइए ना एक बार। अरे जब 70 साल उनको देखे तो अब क्या देखना है। अब तो पहले बीजेपी को और 5 साल बनाना है सरकार में, और क्या। गांव का अलग जलवा चल रहा है, एकदम चल रहा है अलग, हर हाल में जो है बीजेपी का सीट निकल रहा है। बांसगांव चंदा घाट पुल सबसे मुख्य चीज था, वही कमलेश जी ने और मुख्यमंत्री जी ने भाजपा ही बनवाई है। और आज ये रोड पूरा जो मरम्मत हो रहा है, कसिहार से कनैल मझगावा पूरा, ये आपके सामने दिख रहा है, ये भी बन रहा है। योगी जी मोदी जी कोई काटने वाला नहीं है, ना कोई काट पाएगा। 400 पार लोग कहते नहीं है, वो 400 पार सीट जाएगी, आप इसको देख लीजिए। अब इन लोगों ने इतनी मजबूर हो गया, इन लोगों ने अकेले ही पहले सपा को वोट देता था, अब हराने के लिए इन लोग कहाँ कहाँ वोट मार रहे हैं, तब भी योगी जी मोदी जी हारेंगे नहीं। ये लोग अपने करेजा पे पाथर धो के कांग्रेस के वोट मारता थे। अब देखा इन लोगों की क्षमता इतना हो गई। नहीं, लोग जीवन में अखिलेश जय, अखिलेश के अलावा क्यों नारा ये लोग लगौले रहना। अब इतना दर्द में बाटे, रात के लोग दर्द में सूत के सपना देखता थे कि हम बहुत गलत जगह वोट मारता थे, तब वो लोग कांग्रेस के वोट मारता थे। आत्मा में खुशी ना आई बा लोगन के। बाकी नरेंद्र मोदी संगठन के साथ में मोदी का रही संगठन 3 जन मिल के कौन प्रधानमंत्री बनी है, के प्रधानमंत्री बने जी हैं, राहुल जी खूब चुनाई लोग बाटे प्रधानमंत्री बने लाए। 4 सीट आई, अगले बार लोकसभा में 4 सीट आई थी, अब फिर 0 नसीब नहीं हुई उनके। मतलब अब सब जगह जमानत जब्त हो जाएगी। अगले बार सपा की 4 सीट आई थी, इस बार 0 पे रह जाएंगे। जैसे वोटर बोल नहीं रहे हैं भैया, और महिला भी नहीं बोल रही हैं। 80% बीजेपी का वोट रखा हुआ है, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और एक मिनट रुकिए, एक मुद्दा है, ईवीएम है तो काहे पंजाब में नहीं हो रहा है, काहे कर्नाटक में नहीं हो रहा है? वहाँ पे ईवीएम नहीं है, वहाँ पे मोदी जी की नहीं चलती है, सब जगह चलती है। अरे जहाँ पे है वहाँ पे है, जहाँ पे जनता खुश है वहाँ बीजेपी को डाल रही है, जहाँ पे कांग्रेस खुश है वहाँ पे कांग्रेस को लोग को डाल रहे हैं। बीजेपी का वो क्रेज नहीं रहा जो पहले था। अरे क्रेज, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, क्रेज नहीं रहता तो आज बीजेपी 10 साल से सत्ता में है। आने वाला पंचवर्षीय योजना भी बीजेपी के नाम से फिक्स डिपॉजिट है, उसे कोई काट ही नहीं सकता है। 400 के पार सरकार यहाँ से 6 लाख या 5 लाख वोट से जीतेगा इस बार। अकेले नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नाम पर पूरा विधानसभा का वोट, पूरे देश का वोट गिर रहा है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नाम पर। इतना जलवा योगी बिल्कुल, अरे भैया इतना गुंडाई रहल है, इतना गुंडाई रहल है, इतनी टाइम इतना लोगन के दर्द बा पेटे में कि बम्बई भाग जाता है लोग कमाए डरन कि यहाँ रह तो फंस जाब। बाबा के जब बुलडोजर चला तो बड़े बड़े जनी के फाट जाता है इस समय, बोले के नहीं चाहिए। बड़े बड़े जनी के एक जनी के छुए अगर हिनके के छू दे ना तो बाबा समझ ली उनका घर व ध्वस्त कर दिए। आधा मनी को तानाशाही है ना, तानाशाही नहीं है, ये कैसे तानाशाही। भैया 10 लोग मिल के एक जनी मारत रहे, वो तानाशाही रहे।
अब नहीं चाचा काका भैया कुलैसी कहें बोल तनी भैया बोलेबो हो बोली बा, मार के मारेंगे कर गोड़ अथवा भूसा हो जा ऊ तानाशाही रहल है। आज के डेट में केहू भैया सैया केहू लौकते नहीं बा। आज के डेट में हर लोग अपन मेहनत कैले पे ध्यान दिहले बाटे और कमा के स्वतंत्र जीवन जियत बाटे। योगी मोदी सरकार के सब वाह वाह खुशी मनावता है और जय श्री राम जय श्री राम।